स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। दोस्तों, इंडिया में हर साल कुछ कंपनी एज ए स्टार्टअप रजिस्टर्ड होती है। तो आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि इंडिया में स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं। अगर मैं इंडिया में बात करूं स्टार्टअप का सक्सेस का, मात्र 5% से 10% के अराउंड में है। अगर पिछले कुछ साल के डेटा पे मैं बात करूं, तकरीबन 2015 से लेकर के 2018 तक इंडिया में 16,000 कंपनी जो है रजिस्टर्ड हुआ था एज ए स्टार्टअप। क्योंकि इंडिया में स्टार्टअप का जो है प्रोसीजर पहले बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, इसलिए ज्यादा कंपनी सेलेक्ट नहीं होती थी स्टार्टअप इंडिया के अंदर, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, जहां से कि आपको कंपनी को रन करने के लिए अलग अलग सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। लेकिन पिछले साल इसको थोड़ा ठीक किया गया। तो अगर मैं बात करूं 2019-2020 की, तो अभी तक तकरीबन 36,000 एप्लीकेशन इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया है एज ए स्टार्टअप। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में पिछले 3 साल के में अगर मैं बात करूं 2015 से 2018 तक के बीच में, तो 16,000, जबकि 2019 में ही सिर्फ आपका 36,000 एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुआ है। अगर मैं पूरे कंपनी की मैं बात करूं, जो 54,000 कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है, तो 54,000 कंपनी में अगर मैं ऑन एंड अप्रोक्स में बात करूं कितना कंपनी सक्सेस हो सकता है, तो उसका जो नंबर है वो मात्र 5 से 10% के बीच होता है। ये कोई हमारा नंबर निकाला हुआ नहीं है, ये इंडिया के अलग अलग सोर्सेस द्वारा बताया हुआ नंबर है, जहां से कि बताया जाता है कि इंडिया में स्टार्टअप कितने सक्सेस होते हैं। दोस्तों, स्टार्टअप हम उसको बोलते हैं जहां से कि आप किसी कंपनी को रजिस्टर्ड करते हो, रन करते हो, उसको स्टार्टअप बोला जाता है। चाहे वो कंपनी किसी भी तरह का हो, जरूरी नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन हो, जरूरी नहीं है कि फूड डिलीवरी से रिलेटेड हो, जरूरी नहीं है कि वो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, वो किसी भी नेचर का बिजनेस हो सकता है, किसी भी तरह की कंपनी हो सकती है, जिसमें आपको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग सुविधाएं दी जाती है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स है जहां पे कि आ करके इंडिया में स्टार्टअप्स फेल होते हैं। वो आज मैं आपको 13 नंबर्स बताने वाला हूं, 13 डिटेल्स बताने वाला हूं, 13 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिसके कारण से इंडिया में स्टार्टअप फेल होते हैं। सबसे पहला दोस्तों, स्टार्टअप रन आउट ऑफ कैश। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी स्टार्टअप को रन करने के लिए कि उसके पास फंड होना चाहिए। अगर आप दुकान भी चलाते हो, सिंपल आपका दुकान है, सिंपल आपका मछली पालन भी है, खेती भी है, जब तक आपके पास पैसे नहीं होगा तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। यही चीज होता है लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में भी, कि यहां पे भी अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप ये बिजनेस को रन नहीं कर सकते हो। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए, फंड का अरेंजमेंट, फंडिंग का अरेंजमेंट को अपने बिजनेस को कंटिन्यू चलाने के लिए किस तरह से फंड एकत्र कर सकता है मार्केट से, किस तरह से अलग अलग सोर्सेज के थ्रू कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करवा करके वो अपने कंपनी को रन कर सकता है। दूसरा है दोस्तों, फाउंडर डोंट हैव कंप्लीट फेथ इन ईच अदर। मतलब क्या हुआ कि जो फाउंडर टीम होती है, जो कंपनी बनाती है, जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होता है, इनका आपस का ही जो फैथ होता है वो सही नहीं होता है। वो लोग आपस में एक दूसरे पे ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। ये भी एक कारण है इंडिया में स्टार्टअप फेल होने का। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास खुद है। करीब 3 साल पहले की बात है, जहां पे कि मैं कंपनी में काम करता था। वो कंपनी फेल होने का सबसे बड़ा यही रीजन था कि उनके जो डायरेक्टर्स थे, जो उनके फाउंडर्स थे, उनका तालमेल सही नहीं था। जबकि मैं अगर वहां पे सेल की बात करूं, तो पहले महीने जहां पे वहां पे 30 लाख का सेल था, दूसरे महीने 65 लाख, तीसरे महीने 1.25 करोड़ का सेल था। तो आप देख सकते हो कि किस स्पीड में उस कंपनी में सेल ऊपर गया था, ग्राफ ऊपर गया था सेल्स का। बट फाउंडर के सही तालमेल नहीं होने के कारण वो कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, चल नहीं पाई। इसके बाद है दोस्तों, सीईओज हायर वीक टीम मेंबर। किसी भी स्टार्टअप को रन करने के लिए जो खास करके अपर का जो होता है, ऊपर लेवल का जो मैनेजमेंट होता है, वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। उनका विजन साफ होना चाहिए कि आपको आखिर करना क्या है, अपने कंपनी को किस दिशा में लेकर के जाना है।
बहुत सारी कंपनी इस लेवल पे आकर के फेल हो जाती है, लोगों को मार्केट से हायर कर लेती है, उनको पता होता है, एक फाउंडर को पता होता है कि मुझे इस कंपनी को किस दिशा में लेकर के जाना है, बट उनकी टीम वो विजन नहीं देख पाती है, जिसके कारण से वो अपने टीम को सही से चला नहीं पाती है, इस कारण से भी स्टार्टअप फेल होता है। चौथा है दोस्तों, दे वांट टू डू टू मच। कहने का क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं, उनका विजन साफ है कि मुझे ये चीज करना है, बट वही चीज को करने के लिए चार अलग अलग जगह पे जाएंगे, चार अलग अलग और चीजें स्टार्ट कर देंगे, जबकि होना ये चाहिए कि आपका जो विजन है, आपका जो पहला विजन, आप उसको पहले कंप्लीट कीजिए। एक बार वो कंप्लीट हो गया, फिर आप दूसरे स्टेप पे जाइए। दूसरे स्टेप के लिए जो आपको करना है, जिस तरह से प्लानिंग करना है, जिस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाना है, वो कीजिए। अगर आपका विजन सही नहीं होगा, अगर आपके स्टेप्स सही नहीं होंगे, आपका स्टार्टअप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। इसका उदाहरण आप गूगल पे सर्च मार के देखिए, बहुत सारी कंपनी है इस लिस्ट में जो कि करना कुछ चाहती थी, करने कुछ लगी, इस चक्कर में वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसके बाद है दोस्तों, दे डोंट चार्ज एनफ फ्रॉम देयर कस्टमर टू सर्वाइव। कहने का मतलब हुआ कि अपने कंपनी को चलाने के लिए जितना फंड का जरूरत होता है, जितने प्रॉफिट का जरूरत होता है, जरूरी नहीं है कि पूरा प्रॉफिट ही आपको मिले, बट एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए जिससे कि आपका कंपनी सरवाइव हो सके, आपका कंपनी थोड़ा थोड़ा तो रन कर सके। लेकिन कंपनी मार्केट में खुद को सस्टेन करने के लिए, खुद को मार्केट में बिठाने के लिए इतने कम रेट में चीजों को सेल करना स्टार्ट करती है, लोगों के पास पहुंचाना स्टार्ट करती है कि वो खुद में उस समय फेल हो जाते हैं, जब उनको फंड का जरूरत होता है उनके पास होता नहीं है, और फिर धीरे धीरे उस कंपनी का जो है एक तरह से बर्बादी शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, दे हायर टू मेनी पीपल्स फॉर वर्क। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता है कि आपका एक प्रोजेक्ट है जो आपको बिजनेस करना है, इसमें 5 बंदे भी उस काम को सही से कर सकते हैं, फिर भी आप क्या करते हो, उस काम को करने के लिए 8 बंदे, 9 बंदे, 10 बंदे हायर कर देते हो। वो जो 3-4 बंदे एक्स्ट्रा आप हायर कर रहे हो, वो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट है। अगर आप 10-10 हजार के भी 3 बंदे हायर करते हो, महीने में 30,000 रुपये, अगर मैं साल में देखूं तो तकरीबन 3,60,000 रुपये आपका एक तरह से वेस्ट हो जाता है। हमेशा आप ये प्लान जरूर बनाइए कि आप जो करना चाहते हो उसके लिए किस लेवल पे कितने बंदे की जरूरत है, और उसका मार्केट सैलरी कितना हो सकता है। जो मार्केट सैलरी होता है आप उतने में ही बंदे को हायर कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको बंदे रखना है तो जहां पे 40,000 का बंदा काम कर सकता है, वहां पे आप 80,000 के बंदे को बिठा दीजिए और ये सोचिए कि कुछ बेटर कर सकता है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। जो 40,000 का बंदा आपका कर सकता है, वही आपका 80,000 का भी बंदा करेगा, क्योंकि उस लेवल के लिए वही बंदा फिट। अगर 40,000 का बंदा उस लेवल के लिए फिट नहीं है तो विश्वास कीजिए 80,000 वाला भी फिट नहीं है। आप 40,000 का ही बंदा मार्केट से दूसरा हायर कीजिए, वही आपको काम करके देगा। इसके बाद दोस्तों, दे डोंट वर्क स्मार्ट इनफ। कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि अगर आपको बिजनेस करना है, स्टार्टअप चलाना है, तो आपको स्मार्टनेस लाना पड़ेगा अपने काम के अंदर। कुछ अलग चीजें करनी पड़ेगी। जब तक आप ये अलग चीजें नहीं करोगे तब तक आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकते हो, इसका किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकते हो। बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए हमेशा एक अलग चीज की जरूरत होती है। यही कारण है कि आज के डेट में इंडिया में ई कॉमर्स सक्सेस है, क्योंकि उससे पहले कोई भी ई कॉमर्स इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था। फ्लिपकार्ट ही था जो कि पहला बार मार्केट से ही सही, दूसरे देश से ही सही लेकर के इंडिया में ई कॉमर्स को आया था, और यहां पे आकर के वो खुद में सक्सेस हुआ। इसके बाद है दोस्तों, दे डोंट टेक इनफ रिस्क। अगर आपको स्टार्टअप चलाना है, अगर आपको बिजनेस करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क का कभी बिजनेस नहीं चलता है। चाहे परचून की दुकान हो, या फिर चाहे एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हो, चाहे लॉजिस्टिक कंपनी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ई कॉमर्स से किसी भी बिजनेस की मैं बात करूं, विदाउट रिस्क कोई बिजनेस रन नहीं करता है। विदाउट कंपटीशन भी कोई बिजनेस मार्केट में रन नहीं करता है। जिस चीज में कंपटीशन नहीं है, आप समझ लो कि वहां पे मार्केट बिल्कुल नहीं है। जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, वहां पे समझ लो कि मार्केट भी बहुत ज्यादा है।
और वहां पे जो उसका वैल्यूशन है, उसका जो पैसा है वो भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों नॉट डिफाइंड बोनस पॉइंट। कंपनी क्या करती है, हमेशा यही चाहती है कि हम कमाए हम कमाए हम कमाए, आज 10 रुपए कमाए, कल 20 रुपए कमाए, परसों 50 रुपए कमाए, लेकिन वो कभी भी कंज्यूमर अपने कस्टमर का नहीं सोचती है कि हम उसको क्या बेनिफिट दें। आप देखते होंगे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बोनस पॉइंट निकलता है, फेस्टिवल ऑफर निकलता है, वो क्या होता है, एक तरह से कस्टमर को खींचने का एक तरीका होता है कि आप आइए हमसे आकर के प्रोडक्ट कीजिए। और इन सारे टाइम में बहुत सारा सेल भी उनका बढ़ता है, बहुत सारा सेल जनरेट होता है, बहुत सारा उनको इनकम भी होता है। तो जरूरी है कि अगर आप स्टार्टअप चलाते हो, आपको मार्केट में सही से आना है, मार्केट में छाना है, तो बोनस पॉइंट जैसे चीजों को, ऑफर वाली चीजों को आप अपने कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस प्लान के अंदर इन्वॉल्व कीजिए, तभी आप सही से और ज्यादा सक्सेस हो सकते हो। इसके बाद है दोस्तों लेस सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। आप बिजनेस करना चाहते हो बट आपका जो बिजनेस प्लानिंग है, जो आपका बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है वो सही से नहीं बना है, तो आप सोच लीजिए कि उसी समय आप फेल हो गए हो जिस समय आपने मॉडल को तैयार किया है। तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाइए जो कि मार्केट में एस्टैब्लिश हो सके, जहां से कि आपको प्रॉफिट भी मिले, जहां से आपको कस्टमर मिले, जहां से आपको सही टाइम पे सर्विस मिले। इसके बाद दोस्तों ओवर क्राउडेड बिजनेस, कहने का क्या मतलब हुआ वो थोड़ा समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मानिए आपका कोई राम कॉलोनी नाम का कोई जगह में आप रहते हो, वहां पे आज के डेट में एक परचून की दुकान थी। तो क्या होता था, पूरे मोहल्ले के लोग जाकर के वहां पे सामान लेते थे। लोगों ने देखा कि उसके यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं सामान लेने के लिए, मतलब कि अगर मैं खोलूं तो मेरे पास भी बहुत सारे कस्टमर आएंगे। अब क्या हुआ कि उस मोहल्ले में जहां पे एक परचून की दुकान थी, दूसरे ही दिन वहां पे दूसरा एक और परचून का दुकान खुल गया। बट यहां पे अब क्या होता है कि वहां पे अगर 100 घर के लोग सामान एक दुकान से लेते थे, अब वही 100 घर के जो लोग हैं वो सामान अब 2 दुकान से लेंगे। तो यहां पे क्या होगा कि उनका जो बिजनेस है वो डिवाइड हो जाता है, और इसी तरह से लोग देखते करके सेम वही बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं, और वही 100 घर में 10 अलग अलग परचून की दुकान खुल जाती है, और उनका जो बिजनेस है पूरी तरह से ठप हो जाता है। अब उनके पास से क्या पॉइंट निकलता है वो भी आप सोचिए। किसी से भी पूछिएगा उस लाइन में, किसी भी परचून के दुकान से पूछिएगा तो उनके पास से एक ही जवाब होता है कि इस बिजनेस में अब प्रॉफिट नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, हम नहीं करना चाहिए, किसी को हम नहीं बोलेंगे कि आप परचून का दुकान करो। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वही 100 घर में बिजनेस को चलाने के लिए सेम तरह के बिजनेस जो है हर एक दिन नया जनरेट होता गया, हर दिन एक नया कंपनी ओपन होता गया, जिससे उनका जो बिजनेस है उसमें डिवाइड हो गया, इसलिए उनको बिजनेस नहीं मिल पा रहा है। इसको बोलते हैं दोस्तों ओवर क्राउडेड बिजनेस, मतलब कि सेम टाइप के बिजनेस जो बहुत सारे लोग करने लगे उसी चीज में, तो वहां पे क्राउड बढ़ जाता है लोगों का, जबकि कस्टमर स्ट्रेंथ जो होता है वो एक ही होता है, वो क्या होता है सारे में डिवाइड हो जाता है। तो ये भी आपको सोच करके स्टार्टअप खोलना पड़ेगा कि इसमें कंपटीशन कितना है, सक्सेस होने का रेट कितना है, कितना हम क्या कर सकते हैं जो सक्सेस हो सके। इसके बाद है दोस्तों फेल्ड एट मार्केटिंग। मतलब क्या हुआ कि आपने बिजनेस मॉडल बना लिया, सब कुछ कर लिया, पूरी एक टीम बैठा ली, 50 बंदे आपके यहाँ कर रहे हैं, बट मार्केटिंग का जो आपका प्रोसीजर है, जो आप मार्केट से गेन करते हो, जो कस्टमर आप बनाते हो, वो कस्टमर लाने का जो तरीका है वो आपका सही नहीं है, इसलिए कस्टमर आपके पास उतना ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसके कारण भी कोई स्टार्टअप सबसे ज्यादा फेल होता है, और ये भी एक चांस है किसी भी स्टार्टअप को फेल होने का। इसके बाद है दोस्तों लेस इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतने स्पीड में इस इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है, किसी भी इंडस्ट्री में, सिर्फ इसी इंडस्ट्री की हम बात नहीं करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में इतने स्पीड में ग्रो कर रहा है। अगर आप अपने बिजनेस को चलाना चाहते हो तो अपने भी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी को आप इंट्रोड्यूस कीजिए, उसी के बदौलत आपको इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा मार्केट से, आपको मार्केट से फंडिंग मिलेगा, और अपने बिजनेस को सही से चला सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी, जितने भी फंड देने वाली कंपनी और टेक्नोलॉजी ज्यादा देखती है कि आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी के थ्रू कितना ज्यादा ग्रो हो सकता है।
अगर आपने अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व नहीं किया है तो यहां पे भी आप फेल हो सकते हो। इसके बाद दोस्तों, अंडरस्टैंड मार्केट रिक्वायरमेंट। आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, बट जो बिजनेस आप कर रहे हो उसका मार्केट में रिक्वायरमेंट कैसा है, कितना है, कितने लोग उस बिजनेस में आकर के अटैच हो सकते हैं, आपसे कितने लोग जुड़ सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, किसी भी तरह का कोई बिजनेस करते हो, हमेशा मार्केट का रिक्वायरमेंट एक बार जरूर देखिए, पता कीजिए, सर्वे कीजिए इसके लिए कि आपका मार्केट जो है कितना बड़ा है। इसके बाद ही आप इस इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में एंटर कीजिए। हम अपने खुद के इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो लोग यहां पे आकर के टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंट्रोड्यूस करते हैं, जबकि इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी एक सेकेंड लेवल पे है। पहले लेवल पे कंज्यूमर के लिए, किसी भी वेंडर के लिए लोड है। तो अगर आप लोड मार्केट में प्रोवाइड करवाते हो तो आपका कोई भी टेक्नोलॉजी हो, लोग एक्सेप्ट जरूर करेंगे। तो दोस्तों, ये था कुछ पॉइंट जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया था। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।